नमस्ते, मैं प्रज्ञा मिश्रा। आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट एंड अ लाइफ कोच। और आज के इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं दैट क्यों एंशियंट टाइम से या जो हमारे भी जो पूर्वज हैं या हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो क्यों हमें हमेशा ये कहते थे कि घर में हमें अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगा के रखने चाहिए, या जो हम ऑब्जेक्ट्स भी रख रहे हैं उन चीज़ों को हम कैसे चूज़ करें या क्या हमें रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स का हमारे घर में रहने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर आप किसी लिविंग स्पेस को ले लें जहाँ हम हमेशा रह रहे हैं, हमारा लिविंग स्पेस या हमारा जो घर होता है वही हमारे आउटर वर्ल्ड को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हम किसी के भी घर का अगर मैप देख के हम ये बता सकते हैं कि वो इंसान जो इस घर में रह रहा है उसके लाइफ में क्या अच्छे इफ़ेक्ट्स आ रहे होंगे या किन जोन्स के डिस्टर्बेंसेस के कारण उसके लाइफ में क्या बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इसीलिए एंशिएंट टाइम से यही कहा जाता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिंबल्स के लैंग्वेज को समझता है, क्योंकि जब पहले के टाइम पे लोग बोलना या लिखना नहीं जानते थे, एट दैट टाइम लोग वो हमेशा सिंबल्स को यूज़ करते थे और सिंबल्स के अकॉर्डिंगली वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तो हमारे सबकॉन्शियस को सिंबल्स का ही लैंग्वेज पता है। इसी वजह से कहा जाता है वास्तुशास्त्र में कि हम घर में कहाँ किस जोन में पर्टिकुलरली क्या ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट करें या क्या पेंटिंग्स लगाएं, कैसे कलर्स करें जो हमारे सबकॉन्शियस को उसी अकॉर्डिंगली इफ़ेक्ट करता है। अब वो अच्छे वे में भी ट्रिगर कर सकता है और उसका बैड इफ़ेक्ट्स भी आ सकता है अगर हम वो ऑब्जेक्ट्स या उन सिंबल्स को प्रॉपरली प्लेस नहीं करते हैं एक प्रॉपर जोन में। इसीलिए जब आप घर का इंटीरियर करवाते हैं या आप घर में कभी भी कोई पेंटिंग्स लाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स लाके आप ऐसा रखते हैं, आपको जो लगता है कि ये जो हम ऑब्जेक्ट लाके 2D ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट्स या हम कोई पेंटिंग्स लगा रहे हैं, क्या इसका हमारे लाइफ में कोई बेनिफिट है। जैसे अगर आप कोई भी वॉर से रिलेटेड अगर मान लीजिए आप पेंटिंग्स लाके रख रहे हैं और आपने उसे चाहे जिस जोन में भी रखा हो, आपको ये पता नहीं है कि वो आपके सबकॉन्शियस को कैसे इफेक्ट करेगा, बट उस चीज़ का जब कुछ दिन बाद ये इफेक्ट आएगा कि आपको हमेशा वो पिक्चर में जैसा ही डिपिक्ट किया होगा एक वॉर का सिचुएशन, उस तरह का सिचुएशन आप देखेंगे आपके लाइफ में भी आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही देख रहा है जो चीज़ें आपने अपने घरों में हमेशा लगा के रखा हुआ है और सबकॉन्शियस उन्हीं सिग्नल्स को अपने अंदर ले रहा है। इसी वजह से कहा जाता है कि हमारा जो माइंड होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसमें हमेशा एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशंस जो हम बोलते हैं एनर्जी से लिंक्ड रहने का, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस के साथ तो हमेशा ही चलती रहती हैं। तो जब भी हम घर में अगर कोई अच्छा ऑब्जेक्ट या पेंटिंग लाके रख रहे हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस को उसी अकॉर्डिंगली इफ़ेक्ट करेगा, ट्रिगर करेगा। और वहीं अगर हम कोई गलत ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं या पेंटिंग्स लगा रहे हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स भी हमें उसी अकॉर्डिंगली आएंगे। एंड जब वो अगर हम जोन वाइज अगर देखें तो हो सकता है कि हमने अननोइंगली किसी जोन में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी पेंटिंग लगा रखी है जो कि वहाँ के लिए नहीं होना चाहिए। मे बी उस पेंटिंग का कलर सही नहीं है, या हम ये सोच के तो उस ऑब्जेक्ट को ले आए कि इसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट आता है रखने में, इस वजह से हमने रखा हुआ है। पर क्या आपने सही जोन में उस ऑब्जेक्ट को रखा है? और आप ये सोचते हैं कि इतने दिन हो गए मुझे इस चीज़ को लाए हुए, इस ऑब्जेक्ट को या इस पेंटिंग को मैं ये सोच के लाया था या लाई थी कि मुझे ये ऐसा बेनिफिट देने वाला है, पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि मेरे ऐसे काफ़ी सारे केस स्टडीज़ में मैंने ये पाया है, बहुत लोग कहते हैं हमने वीडियो में ये टिप देखा है बहुत से यूट्यूब चैनल्स में कि लोग कहते हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स कहते हैं कि नॉर्थ के जोन में मनी प्लांट रख दो तो पैसे बढ़ने लगते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे आने लगते हैं। पर हमारे लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे लोगों से मेरा हमेशा एक सवाल रहता है कि आपने जो वीडियो में सुना वो तो बिल्कुल सही है, पर आपको ये कैसे पता कि आपके घर का एग्जैक्ट नॉर्थ जोन कौन सा है? क्या आपने कभी ये एनालाइज किया है? और वो तभी पता चलेगा जब आपके घर का एक टू द स्केल ग्रिडेड प्लान होगा। अगर आपके पास वो नहीं है
और आपने ये सोच के, आपको लगा कि मेरे घर का नॉर्थ ये है और आपने वहाँ पे लेके मनी प्लांट रख दिया, लेकिन वो मनी प्लांट आपको कैसे सही रिजल्ट देगा? आपको ये भी तो जानना चाहिए कि नॉर्थ जोन आपके घर में जो 22.5 डिग्री का नॉर्थ का जोन आता है वो कहाँ है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तब तक आप ऐसे जो रेमेडीज होते हैं, आप इन सब चीज़ों को करके भी इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और ये रेमेडीज करने से पहले भी एक घर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है 5 एलिमेंट्स की बेसिक बैलेंसिंग। अगर हमने आप अपने बॉडी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा बॉडी भी 5 एलिमेंट से बना है और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकृति होती है हर एक ह्यूमन बॉडी में। कोई वात प्रवृत्ति का होता है, कोई कफ और कोई पित्त प्रवृत्ति का। जब ये 3 चीज़ें हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाती हैं तो हमें जो अलग अलग डिजीजेस हमारे बॉडी में वो देखने को मिलती हैं। सो उसी अकॉर्डिंगली जब हमारे लिविंग स्पेस को हम कंसिडर करते हैं तो लिविंग स्पेस में जब ये 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस होता है, या कोई एलिमेंट बढ़ जाता है कहीं या कोई एलिमेंट घट जाता है कहीं, और ये सारी चीज़ें पता चलेंगी जब घर का बार चार्ट बनेगा और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ में वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसी वजह से जब हम बिना एक टेक्निकल जो स्टेप्स होता है, जो एक थॉरो प्रोसेस होता है, उसको फॉलो ना करके हम अगर इन सब रेमेडीज़ को अपने घर में करते हैं या करने जाएं तो हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। और लोग ये सोचते हैं कि यार वास्तु तो काम ही नहीं करता। वास्तु तो हमेशा से काम करता है, पहले भी करता था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि ये जो साइंसेस हैं ये अर्थ एनर्जी से रिलेटेड है, ये यूनिवर्सल एनर्जी से रिलेटेड है। ये कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इफेक्ट नहीं कर सकता है। हम कैसे ये डिनाई करें कि सूरज ईस्ट से नहीं निकलेगा? ये तो ऐसी ही बात हो गई। हम अगर इन साइंसेस को चैलेंज करें, पर जब हम इसको प्रॉपरली एनालाइज करके इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते, रेमेडीज़ को अपने घर में प्लेस नहीं करते, तब हमें ये लगता है कि ये जो साइंसेस है ये काम नहीं करती, या हमने ये रेमेडी की थी अपने घर में पर वो रेमेडी हमारे लिए कोई काम का ही नहीं रहा। और इस वजह से काफ़ी सारे लोगों का इन सब चीज़ों से बिलीफ सिस्टम हट जाता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे जो ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए या अवेयरनेस होना चाहिए। तो जब भी आप ऐसा कोई भी काम करें, चाहे आप अपने एग्जिस्टिंग घर में कोई रेनोवेशन करा रहे हो या आप कोई नया घर बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमको आर्किटेक्ट को कितना उसके लिए पेमेंट अलग से निकाल के रखना है, हमें अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पेमेंट्स रखने हैं, हमें कितना परसेंटेज उसमें जाने वाला है। तो उस अकॉर्डिंगली आप ये भी ध्यान रखिए कि आप हमेशा एक वास्तु कंसल्टेंट हायर करिए और वास्तु रेमेडी से रिलेटेड जो कुछ भी मॉडिफिकेशंस आपके घर में होने वाले हैं उसके लिए भी एक अलग सा बजट निकाल के रखिए, क्योंकि आपका घर ही है, ये लिविंग स्पेस, ये इनर स्पेस ही है जो आपको अपने लाइफ में ऊंचाइयों तक लेके जाता है। जब अगर आपका लिविंग स्पेस आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली सिंक कर लेते हैं, या जो मिनिमम 5 एलिमेंट्स की जो बेसिक बैलेंसिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप अगर एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने लाइफ में, तो फिर आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें और वो आप अपने लाइफ में ना कर सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने लिविंग स्पेस को बैलेंस कंडीशन में रखें और हम जो अपने लाइफ से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं, हम जो ऊंचाइयां चाहते हैं अपने लाइफ से, वो चीज़ें हम मैनिफेस्ट ना कर सकें। इसलिए इन सब चीज़ों का आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए जब आप चाहे अपना घर नया बना रहे हो या आप कोई रेनोवेशंस भी अपने घर में कर रहे हो। आगे भी अगर आपको ऐसे जानकारी चाहिए, ऐसे वीडियोस जो जिस भी टॉपिक में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के मुझे बताइए, ताकि मैं उन टॉपिक्स को भी अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। जितना मुझे पता है, मेरा जितना नॉलेज है, और मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट और आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी।